लोगों का परसेप्शन है लोगों का कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वॉचडॉग हो गए हैं। बहुत सारे नेताओं अधिकारियों का पूरी कुंडली इनके पास है, किसी दिन किसी की खोल सकते हैं। हाँ, काफ़ी हद तक हर एक की है। ये कहाँ से लेके आते हो आप? मेरे एक रिसर्च वो बना हुआ है रूम, आप नीचे देख लो। वास्तव कुछ लोग, मेरी समझ में लोगों को विश्वास रहता है कि यहाँ बात पहुँच, हम देंगे तो उचित स्थान तक उचित समय पर बात पहुँच जाएगी, उसमें कार्रवाई हो जाएगी। ये सबसे बड़ा कारण है। जनता का या सूचना देने वाले का मेरे पर भरोसा है, बाकी कोई मेरी पैरेलल टीम नहीं है। लेकिन मैं जब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, कोई करप्शन की हो या डेवलपमेंट की और किसी भी प्रकार की, तो उसमें गहराई तक जाता हूँ, उसको समझता हूँ और उसके बाद मीडिया के सामने रखता हूँ या सरकार के सामने रखता हूँ। कभी कोई ऑफर भी आता होगा आपको, इतने सारे आप घोटाला निकालते हो तो? हाँ, स्वाभाविक है। जब जो मामला मैं दे के आया भास्कर को कि फर्जी डॉक्टर हैं भाई, ये देखो आप, मैं उस पर पत्रकार वार्ता इसलिए नहीं की कि मैं मंत्री हूँ, मेरी सरकार है, तो मैंने मीडिया को दे दिया। मीडिया के थ्रू सरकार, पहले मुख्यमंत्री जी को दे दिया, तब वहाँ कुछ नहीं दिखा तो मैं चलो मीडिया को दे देते, तो भास्कर को दे दिया। और पंत साहब थोड़े मुख्यमंत्री जी के नज़दीक भी हैं, तो मैंने उनको भी ये कह दिया भाई आप इसको आगे ध्यान आकर्षित करो, तो उन्होंने बड़े ढंग से स्टिंग करके दिया है मामला। अब मात्र सस्पेंड कर देना ये मेरे गले नहीं उतरता। उनके तो हथकड़ी लगे और वो कानून से बड़े नहीं हैं। उनको बाजार में घुमा जाए, बताया जाए ये फर्जी डॉक्टर बनाने वाली गैंग है। आम गरीब को तो आप जुलूस निकाल देते हो, पर इनका आप नहीं निकाल सकते, ये गलत है। ये डिस्क्रिमिनेशन चलने वाला नहीं है। और इसमें और भी सबूत दूंगा मैं। आप, ये कितने बड़े अफसोस की बात है, हमारे राज में नहीं, 500 बीघा जो पुलिस को जमीन अलॉट हुई है, वो उस पर कब्जा कर लिया लोगों ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी लोगों ने कुछ नहीं समझ रखा, भूमाफियाओं ने। और वक्फ बोर्ड के जो हिमायती हैं, जो कानून का विरोध कर रहे हैं, वो जमीन को बेच गए, करोड़ों के न्यारे ब्यारे कर ले गए, आदिवासी को बेच दी, मंदिर की बेच दी, वक्फ की खुद की बेच दी, और सरकार की ज़मीनों को बेच गए। तो मैं तो ये सोचता हूँ पिछली सरकार में हो गया जो हो गया, लेकिन हमारी सरकार में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जिन बातों पर, चाहे रीट का पेपर हो, बाकी का पेपर लीक हो, सब इंस्पेक्टर का हो, आरएस का हो, जल जीवन मिशन का हो, और ये जितने भी घोटाले हुए हैं जो पिछले राज में हमने खोले हैं, इसी विश्वास के साथ तो जनता ने हमको वोट दिया, और उसमें अगर तेजी नहीं आए तो मेरे को बड़ा दुख होता है। देखिए, देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। कई लोग ये सोच सकते हैं कि डॉक्टर साहब भजन लाल सरकार को परेशान कर रहे हैं, परेशानी में डाल रहे हैं, मगर दूसरे नज़रिए से आप देखें तो ये सरकार को बचा भी रहे हैं। अगर ये घोटाला, मेडिकल वाला घोटाला अगर यही नहीं रुकता और ये 5 साल बदस्तूर जारी रहता, तो सोचिए सरकार की कितनी बड़ी बदनामी होती। तो एक तरह से कहा जा सके तो कई जगह ये जो वॉचडॉग की भूमिका निभा रहे हैं, उसमें सरकार को सचेत भी कर रहे हैं, और साथ ही उन लोगों को भी संदेश दे रहे हैं कि हमारे पास सबकी कुंडली है, भ्रष्टाचार जरा धीरे से करना। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर।